सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं सवाल लेके आई हूँ वो एक बहुत सिंपल सवाल है। सवाल ये कि क्या अगर दो लोगों के बीच शत्रुता है तो क्या ये उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है? हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अगर दो लोगों के बीच दुश्मनी है और एक की डेथ हो गई तो लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु के साथ ये शत्रुता भी खत्म हो गई। तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि अगर दो लोगों के बीच शत्रुता है और जीवन रहते उन्होंने इसको नहीं सुलझाया तो फिर ये क्या अगले जन्म जाने कितने जन्म चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक वो इस पे समझौता नहीं कर लेते, या समझौता से मेरा मतलब है कि एक दूसरे को माफ़ नहीं कर देते, अब दिल से एक दूसरे को अपना नहीं लेते, तब तक ये चलती रहेगी, है ना। ऐसा अक्सर देखा गया है। पूर्व जन्म के अनेक शोध हुए हैं, अनेक शोध में जो ये बताते हैं कि अगर किसी जन्म में दो लोगों की दुश्मनी है तो वो दुश्मनी अगले जन्म में भी चलती है, और सबसे भयानक तब होता है जब आपका वो दुश्मन आपका पुत्र, पिता, माता, भाई, बहन कोई भी बन के जन्म ले लेता है, क्योंकि शत्रुता खत्म नहीं होती। और आत्मा जो है, मैंने पहले भी बताया है कि हम सब अपनी जर्नी पे हैं, अपने अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा कर रहे हैं। तो अगर किसी जन्म में किन्हीं का कोई शत्रु है और उस जन्म में उन्होंने उस चीज़ को उनको माफ़ी नहीं दी, रिलेशनशिप अपना नहीं सुधारा, तो ये कैरी होती हैं। और ये जो प्रकृति है ये हमें जीने के लिए जो ऑन एन एवरेज माना जाता है 70, 80, 90 साल के लाइफ लोग जीते हैं ऑन एन एवरेज। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये लाइफ काफ़ी है किसी को माफ़ करने के लिए। और अगर हमने इस लाइफ को यूज़ नहीं किया, माफ़ी नहीं दी, तो फिर ये शत्रुता कई जन्मों तक चलती है। और कई बार देखा गया है कि इस जन्म के जो शत्रु हैं वो अगले जन्म में परिवार का कोई बन के जन्म ले लिया। हमने ऐसे अपने लाइफ में भी काफ़ी सारे स्टोरी सुनी है ना, कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पुत्र ने माता पिता के साथ बुरा कर दिया, घर से निकाल दिया, हत्या कर दी, या पिता ने पुत्र के साथ ऐसा कर दिया। इस तरह की, या भाई बहन, अनेकों कहानी ऐसे सुनने को मिलती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है? ये वही लोग होते हैं जिनकी कई जन्मों से शत्रुता चल रही होती है, वो उसको सुलझाने पे नहीं रहते हैं, तो इनकी ये जो शत्रुता है एक जन्म से दूसरे जन्म कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। क्योंकि एक जन्म की चीज़ों को लर्निंग हो गया, कौशल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हम जहाँ छोड़ेंगे अगले जन्म में हम वहीं से कैरी करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति ने जो हमें टाइम दिया है उसको हम यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, लोगों के साथ रिलेशनशिप ना बिगाड़ें। और अगर जाने अनजाने रिलेशनशिप बुरे हो गए हैं तो उनको माफ़ करना सीखें। अगर हम उनके साथ डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं ठीक कर सकते, तो अपने मन से उनको माफ़ी दे दें। अपने मन में ये भाव रखें कि ठीक है, तुमने जो किया या मैंने जो किया, जो भी है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें माफ़ करता हूँ। और ये आप अपने दिल से बोल के देखिए, मन से बोल के देखिए उनकी तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। जो माफ़ी का भाव अगर आप उनको दे रहे हैं तो आपको भी मिलेगा। और क्योंकि ये संसार का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो देंगे हमें वही मिलेगा। तो माफ़ करना सीखिए फ्रेंड्स, माफ़ करना सीखिए। हमें बहुत समय है अपने पास, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन जो भी समय है बहुत है किसी को माफ़ करने के लिए। और अगर हमारी शत्रुता या किसी के साथ बुरे रिलेशनशिप को हमने इस जन्म में ख़त्म नहीं किया तो वो जाने कितने जन्म चलेंगी, और वो तब तक चलेंगी जब तक हमने माफ़ नहीं किया, जब तक हम माफ़ी के भाव को नहीं अपनाए, अपनी जो सोल है, अपनी आत्मा को माफ़ी का पाठ नहीं पढ़ाया। तो ऐसा नहीं होता है कि मृत्यु के बाद शत्रुता खत्म हो जाती है, वो अगले जन्म के लिए तैयार होती है और ज़्यादा भयानक तरीके से तैयार होती है। तो बेहतर यही है कि जीवन को यूज़ करके समय रहते हम किन्हीं के साथ अगर बुरे रिश्ते हैं तो उसको ज़रूर सुधार लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।